भगवान विष्णु ने जिन घटनाओं को अंजाम दिया उन्हें अक्सर छल कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उनके कार्य धर्म और न्याय की रक्षा के लिए थे। इस कहानी में हम उन घटनाओं को और विस्तार से समझेंगे जहां भगवान विष्णु के कार्यों को छल कहा गया, लेकिन उनके पीछे छिपी बुद्धिमानी और धर्म के प्रति उनके समर्पण को जानने का प्रयास करेंगे। पहला छल। जलंधर एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, जिसकी शक्ति उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म से जुड़ी थी। वृंदा की अडिग निष्ठा और धर्मपरायणता के कारण जलंधर अजय हो गया था। उसकी ताकत का अभिमान इतना बढ़ गया कि उसने देवी लक्ष्मी और पार्वती का हरण करने की योजना बनाई। इस स्थिति में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जलंधर को पराजित करने का एकमात्र तरीका उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को तोड़ना है, लेकिन यह कोई आसान कार्य नहीं था। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। जब वृंदा ने उन्हें अपने पति के रूप में देखा, तो उसने पतिव्रता पत्नी के रूप में उनके साथ व्यवहार किया। इस प्रकार उसका पतिव्रत धर्म टूट गया और जलंधर अपनी शक्ति खो बैठा। वृंदा को जब सच्चाई का पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे भी अपनी पत्नी से वियोग का दुख सहेंगे। इस श्राप के कारण श्री विष्णु ने राम अवतार में सीता से और कृष्ण अवतार में राधा से वियोग सहा। इस घटना को छल के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे धर्म की रक्षा और देवताओं की सहायता का उद्देश्य था। दूसरा छल। भस्मासुर एक तपस्वी असुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिस भी सिर पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। इस वरदान के बाद भस्मासुर इतना अहंकारी हो गया कि उसने स्वयं भगवान शिव को ही भस्म करने का प्रयास किया। भगवान शिव ने अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण ली और मदद के लिए भगवान विष्णु को पुकारा। विष्णु ने समझा कि भस्मासुर को पराजित करना सीधा युद्ध से संभव नहीं है। तब उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में, और भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। मोहिनी के रूप में विष्णु ने भस्मासुर को नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी के जादू में इतना खो गया कि वह उसकी हर हरकत की नकल करने लगा। नृत्य के दौरान जैसे ही मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और वरदान के प्रभाव से वह खुद ही भस्म हो गया। यह घटना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे भगवान विष्णु ने बिना युद्ध के एक असुर का अंत किया। यह छल नहीं, बल्कि असुर के अहंकार और अधर्म के खिलाफ एक बुद्धिमानी भरा उपाय था। तीसरा छल। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्त करने की होड़ मची हुई थी। यह अमृत अमरत्व का प्रतीक था और जिसने इसे पी लिया वह अमर हो जाता। दोनों पक्षों के बीच इसे बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अपनी चतुराई से दैत्यों को बहलाया और सारा अमृत देवताओं को बांट दिया। दैत्य इस छल को समझ नहीं पाए, लेकिन राहु नामक एक दैत्य ने विष्णु की चाल को पहचान लिया। वह देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने का प्रयास करने लगा, लेकिन इससे पहले कि अमृत उसके पूरे शरीर में पहुंचता, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को संकेत दिया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का प्रभाव केवल उसके सिर तक पहुंचा था, जिससे उसका सिर अमर हो गया। राहु का सिर आज भी ग्रह के रूप में आकाश में देखा जाता है, जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण करने का प्रयास करता है। यहाँ पर भी भगवान विष्णु ने छल नहीं, बल्कि न्याय किया। अमृत केवल देवताओं को प्राप्त होना चाहिए था, जो धर्म के रक्षक थे। दैत्यों का अमृत पीना अधर्म की ओर ले जाता, इसलिए भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। चौथा छल।
बद्रीनाथ धाम का इतिहास भी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह स्थान कभी भगवान शिव और माता पार्वती का विश्राम स्थल था, लेकिन भगवान विष्णु को यह स्थान इतना प्रिय था कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन भगवान विष्णु बालक के रूप में वहां लेटकर जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती ने जब इस बालक की करुण पुकार सुनी तो उनका दिल पिघल गया और उन्होंने बालक को उठाकर अपने घर ले गए। शिवजी ने पार्वती से कहा कि इसे बाहर छोड़ दो, लेकिन माता पार्वती ने उसे घर के भीतर सुला दिया। जब वे थोड़ी देर के लिए बाहर गईं, तो भगवान विष्णु ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जब भगवान शिव और पार्वती लौटे तो द्वार बंद था। विष्णु ने अंदर से कहा कि अब यह स्थान मुझे प्रिय है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। भगवान शिव को केदारनाथ में स्थान लेना पड़ा और तब से बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान बन गया। यह घटना एक साधारण छल नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है, जिससे उन्होंने यह स्थान प्राप्त किया। पांचवां छल। मधु और कैटब दो अत्यंत शक्तिशाली दैत्य थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उनका उद्देश्य ब्रह्मा जी को मारना था और उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो विष्णु ने एक योजना बनाई। विष्णु ने अपनी माया से उन दोनों दैत्यों को भ्रमित कर दिया और उन्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व हुआ कि उन्होंने विष्णु से कहा कि वह उनसे जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। भगवान विष्णु ने तपाक से कहा कि वे उनकी मृत्यु अपने हाथों से स्वीकार करें। बिना सोचे समझे दैत्यों ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी जंघा पर उनके सिर रखकर सुदर्शन चक्र से उनका अंत कर दिया। यहाँ भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धिमानी से दैत्यों का वध किया। यह छल नहीं, बल्कि न्याय की जीत थी। छठा छल। देवी लक्ष्मी के स्वयंवर के अवसर पर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें अपने जैसा सुंदर बना दे, ताकि वे स्वयंवर में सफल हो सकें। भगवान विष्णु ने नारद का स्वरूप वानर के समान बना दिया और दोनों ही स्वयंवर में चले गए। जब नारद मुनि को उनके रूप का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे अपने अवतारों में स्त्री वियोग का दुख सहेंगे। इसी कारण से राम अवतार में उन्हें सीता से और कृष्ण अवतार में राधा से वियोग सहना पड़ा। यह घटना एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि भगवान विष्णु के कार्यों के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है और हर घटना का उद्देश्य धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना होता है। भगवान विष्णु के जीवन और कार्यों को छल के रूप में देखना हमारी समझ की सीमाओं का परिणाम है। उन्होंने हर कदम सोच समझकर और धर्म की रक्षा के लिए उठाया। उनके कार्यों में चतुराई और बुद्धिमत्ता थी, जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी कार्य का मूल्यांकन केवल उसकी सतही दृष्टि से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है।